लंगर का ऐलान भी हो ना तब भी घर से खा के आया करो, क्योंकि हम सुन्नियों के जलसे सुबह 3:30-4 बजे तक चलते हैं, तब तक भूख लगी जाती है। तो इतना खा के आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। सुना दे आप हर आशिक के घर, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। सिर्फ इसी आस पे हम लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी उम्मीद पे बैठे हैं। और ये बात भी फरामोश नहीं की जा सकती, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार आते हैं वही जिनको सरकार को। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करूं कि वली अल्लाह का दोस्त होता है। वली बातें मेरी कुछ याद रखनी है ना? वली अल्लाह का दोस्त होता है, और अल्लाह का दोस्त वो होता है जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पे मजबूती से चला करता है। अब उसी अमल की बुनियाद पे जो तोहफा रब की तरफ से मिलता है, उसी तोहफे को करामत कहते हैं। इतनी बात समझ गए? वली कौन होता है और अल्लाह का दोस्त कौन होता है? जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर मजबूती से चलता है, उस अमल के बदले में जो रब की तरफ से इनाम और इकराम मिलता है, उसी इनाम और इकराम को जोर से करामत किसे कहते हैं? जो अमल के नतीजे में अल्लाह इज्जतें अता करता है, करामतें अता करता है। तो वो करामत अल्लाह की जानिब से अमल के बदले में मिलती है। दरवाजा नबूवत का बंद है, विलायत का नहीं। ठीक है, दरवाजा नबूवत का बंद है, विलायत का नहीं। खिलाफत का भी खुला है। आप कितने तब से लेकर मेरा मौजू बदल जाएगा। दरवाजा नबूवत का बंद है, विलायत का नहीं। विलायत का नहीं है ना, विलायत का नहीं। और याद रखिए, आज भी अगर कोई बंदा सच्चे दिल से लो लगाए और जतन करे तो अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। लेकिन याद रखिएगा, हर नंगा नशेड़ी चर्सी शनीचर घिनौना वली नहीं हो सकता। वली की चंद अलामतें फरमाया गया, हयाउन फी वजहिही। वली की पहली निशानी यह है कि उसके चेहरे में हया होता है। वो बेहया याद रखिएगा तवज्जो। पहली निशानी मैंने क्या बताई? उसके चेहरे में हया होती है। ज़ियाउन फी जबीनिही, उसकी पेशानी में इबादत का नूर होता है। सफ़ाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़ कीना हसद से पाक होता है। ये चीजें याद रखते चलिए जितनी मैं बता रहा हूं। उसका दिल हसद, कीना, पार्टीबंदी, ग्रुपबंदी, इन सब से जोर से, इन सब से जो पार्टीबंदी करे वो वली
जो ग्रुप बंदी करे वो वली, जो दूसरों को हकीर जाने वो वली नहीं होता है। उसका दिल उस हसद कीने से पाक होता है। ये तीसरी बात। चौथी बात करूं, कसम होगी ना इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कुछ सनीचर भी देखेंगे मेरी तकरीर, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कल्बी, उसका दिल वो कीना हसद इन सब से पाक होता है। अगली बात, बुकाउन फी ऐनी, उसकी आंख रब के खौफ से रोती रहती है। जिसकी आंख में खशियत इलाही का आंसू ना हो, वो वली नहीं होता। कितनी बातें हो गई। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और इन बच्चों को बोलना चाहिए, क्योंकि आला हजरत के पड़ोसी हैं। पड़ोसी आला हजरत। बताओ अगर कोई हाफिज आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दों की मौज लग जाती है। जिस जमीन से मुफ्ती आजम गुजरे हो तो जिंदों की मौज नहीं लगती। हम शबी है गौसे आजम, मुफ्ती आजम हम शबी है गौसे आजम, बुलंद आवाज से हम शबी है गौसे आजम। इसमें भी बड़े मौलवियों को एतराज हो जाता है, हम शबी क्यों कह दिए। और कुछ शबाहत को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। मैंने कितनी बातें कही, सलामत रहे। कितनी? अगर आप ऐसे सुनते रहे ना तो पूरा मजमा भी चला जाएगा ना, बंदा एक घंटा बात करेगा। कितनी हो गई? 4। पहली मैंने कही उसके चेहरे में हया होगी, चेहरे में पेशानी पे इबादत का दिल। 3 हो गई। दिल, आंखें खुदा के खौफ से रोने वाले। और 5वीं बात, सखाउन फी यदी, उसके हाथ में सखावत होगी। उसका हाथ भीख के लिए नहीं उठेगा, मांगने के लिए नहीं, जब भी हाथ उठेगा लौटाने के लिए। कितनी हो गई? 6 रह गई है। दिल थाम के सुनिएगा, 6 आ गई। शिफाउन फी नुत्क़िही, उसकी जबान में शिफा होगी। जो कह देगा खुदा वो कर डालेगा। कितनी निशानियां हो गई? नापे चल के जरा निकल के देख। अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा। अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा। हम तो ये भी तलाश करेंगे जनाब इसके चेहरे पे हया का नूर है कि नहीं, कहीं ये औरतों से मुसाफे तो नहीं किया करता है, उनसे पैर तो नहीं दबाता है, उनसे खिदमत तो नहीं कराता है। उनसे देखो तो सही ये औरतों से पर्दा करता है कि नहीं, उनको पर्दे की तलकीन करता है कि नहीं, इसके लहजे औरतों के साथ मीठे तो नहीं होते हैं। खुदा की कसम अगर ये तेवर देखना है तो चल बरेली शरीफ अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्दमा है कादरी के लिए उसी शख्सियत को देखो, आंखों से देखा है। जब वो आया करती थी कि हजरत जी ये बयान होना चाहती है, फरमाते थे उस तरफ बैठा दिया जाए, बीच में दरवाजा है, बीच में दरवाजा है। एक कपड़ा लाया जाता, अगर किसी औरत की आवाज आ जाती हजरत डांट देते, गुस्सा हो जाते। हम पूछते हैं जनाब लोग मुरीदों के लिए धक्के खा रहे हैं ताकि शजरे की तादाद बढ़ जाए, मुरीद बढ़ जाए, आप बांट रहे हैं। ये नाराज हो गई तो बैठ करने वाली एक औरत कब हो जाएगी? आज भी उनके मजार से आवाज आती है। नादान हमने किसी को बयान अपनी तबीयत के लिए नहीं, जब भी किया है मुस्तफा की शरीयत के लिए। नारे तकबीर,
सारी निशानियां ताज शरिया में मौजूद है। यही एक एक करके सारी निशानियां मुफ्ती आजम में मौजूद है। यही एक एक निशानी आप तलाश करेंगे आला हजरत में मौजूद है। मुझे तो हैरत होती है जो औरतों से खिदमत लेते हैं वो बरेली वालों पे उंगली उठाते हैं। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ है और सुबह क़यामत तक हमारा मरकज बरेली शरीफ, बरेली शरीफ, बरेली शरीफ चरस पीने वाले, हाल पीने वाले तुम्हें मुबारक हो, कंजली ईमान देने वाले हम बरेली वालों को। आपसे भी गुजारिश है किसी भी चर्ची को पीर न बनाए। धुत्ते नशे में मार के सुल्तान हम घर के पीने हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदरीज और बेगैरत तुझे गैरत नहीं आती। न पाक मुझसे पाक अली का नाम लेता है। खुदा की कसम अली क्या है ये भी बरेली जानता है। अली क्या है ये भी सही में बरेली जानता है। हाँ तो बचे ऐसे लोगों से, बचेंगे इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह जो करामत का नूर अता फरमाता है ना, कहता है वीर साहब की तरह की शोर है, नमाज पढ़ ली वो मदीने में पढ़ लेते। फिर जो दस्तरखान लगता है ना मोहल्ले की खुराकी इकट्ठी पीर के खुराकी पीर भी तो है ना जो 8-8 दिन तक नहीं जाते। बरेली वालों को आने के 8 मिनट नहीं मिलते और ये 8 दिन तक निकलते ही कहीं जमा के खा रहा है। हजूर नमाज के मदीने में पढ़ा है, नमाज मदीने में पढ़ी है, रोटी यहाँ खा रहा है। 8 दिन मुर्गी के दरगे में बंद कर, ये जिधर नमाज पढ़े उतनी रोटी खा, सारे दाल का बता देंगे। और फिर उसके बाद तेरा सुनो ऐसे कपड़ा पकड़े तो आग लगा देगा। बहुत पहुंचोगे पीर साहब, आग लगा दी मैंने कि इसी काम के आग ही लगा लेते हैं बस ये, और इनके बस की कोई बात है नहीं। असद भाई मैंने सरकार तारीख शरिया के हवाले से करामत बयान की थी, एक नाबीना बच्चे के हवाले से। जानते हो तो कुछ छछूंदरों ने ना कमेंट किया, कुछ बेरोजगार मुल्ले बैठे रहते कमेंट करने के लिए, इन्हें भाई इमामतें लगा दो इनकी चुपचाप पड़े रहेंगे। तो इमामत लगा दी तो हाँ फिर इन्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, ये भी मसला है। तो उसने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात की। उसने कमेंट किया जनाब, कहने लगा कि ये बताइए किस किताब में लिखा। और ये करामत हमने तब बयान की थी जब उनके हवाले से किताब भी नहीं लिखी गई। किस किताब में लिखा? हमने अपने बुजुर्गों से सुना, हमने कह दिया। अब बड़े मजे ले रहे थे, कोई हवाला नहीं है कि ये बोलता कितना मुरादाबादी। एक दिन उदयपुर जाना हुआ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसी मिंबर पर बैठ के कह रहा हूँ, अगर झूठ बोल रहा हूँ अल्लाह कभी जबान खोलने ना दे। मिंबर पे बैठा था, एक खूबसूरत सा शहजादा नौजवान आया, हाफिज़ कुरान था। उसने कान में आके कहा, मुफ्ती साहब जिस नबी ने बच्चे की बात करते हो वो कोई और नहीं, वो कि मैं हूँ जिसको आकर अपने ताज शरिया की जबान के सकते हैं। ये तकवे उनके और ये करामतें शिफा उनसे नुक्ते ही जो कह देगा वो रब कर डालेगा, जो कह देगा रब कर डालेगा, रब कर डालेगा, जो वली कह देगा वो रब कर डालेगा। तकवे इनके देखो, ये तकवों का आना, फिर ये रुतबे अल्लाह ने अता किया। सरकार मुफ्ती आज़म है, आपके यहाँ के लोगों ने तो देखे होंगे, कभी कभी जी चाहता है ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं मुफ्ती आज़म को देखा, दिल करता है इनकी आंखें चूम लें।
क्योंकि इसने चलते फिरते जन्नती का चेहरा देखा। एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर है भाई, सरकारी मुफ्ती आजम आज ना तो जो है बुरी तो नहीं लग रही है किसी को। मैं मुतलकन विलायत में बोल रहा हूँ, किसी का पीर अगर छट रहा है इससे तो वो खुद बर्दाश्त करे, और किसी का शामिल हो रहा है ना तो वो बैठे बैठे ना अपने पीर को यही सलाम करता रहा। मैं तो समझाना चाहता हूँ हमारी कौम पीर परस्ती में आ गई है, पीर परस्ती में। ये सूफिया हज़रात के लिए ठीक है, ये जो कह रहे हैं ना मैं तो नाचूंगी कूलर तले, नाच के भी दिखाया करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। इसे पीर परस्ती का मतलब ही नहीं पता हाँ, उसकी समझ में तो मैं तो नाचूंगी कूलर तले, इतना वो नहीं कहता जितना ये नाचता है ना। जरा समझे, हम लोग जो आज के दौर में जो पीर परस्ती कर रहे हैं ये बर्बाद कर डालेगी, ये बर्बाद कर डालेगी। पीर परस्ती का मतलब ये नहीं कि पीर की चौखट पे ऐसा पड़ा रहे कि अल्लाह की चौखट पे नहीं, वो भी सुट्टा मार रहा कह रहा मेरा हो गया अब किसी की, और इसकी भी लग गई। ऐसा पीर मिला नमाज भी माफ, ये हिसाब लगा रहा पड़ा पड़ा डरो अल्लाह से, बेटे ये मरेगा इसकी कब्र के ऊपर चादर चलेगी, अंदर लठियां चलेंगे, और तू कब्र में लेटा होगा ऊपर 40 माह नीचे तू चल रहा होगा। याद रखिएगा, पीर का मतलब खुदा से दूर करना नहीं, खुदा के करीब करना होता है। खुदा के करीब करना होता है। कई हाल आ रहे कपड़ा फाड़ दिया, किस पे हाल आ रहे, ये सज्जादा नशीन है, मैंने 2 दिन के लिए मुझे दे, पूरी जिंदगी हाल नहीं है, हाल आ रहे हाल, जिसे अजान की आवाज की खबर ना, जिसे नमाज का पता ना, इसे हाल आ रहे हाल। कौम अंधी हो गए, जैसा वो झूठ औरतों में गिरा तो हमने पैसे लुटाने शुरू कर दिए। हैरत आनी चाहिए खुदा के वास्ते, कभी किसे कहते हैं देख खशियत इलाही क्या होती है, अल्लाह का डर क्या होता है। कभी चल के बरेली शरीफ के बुजुर्गों को देखो, तुमने मुफ्ती आजम को तो देखा होगा, बहुत दूर लेकर के 800 साल पहले नहीं जाऊंगा, यही 30-40 बरस पहले लेकर चलना चाहता हूँ। कोई सरकार मुफ्ती आजम है, सरकार आला हजरत के शहजादे है, आप अपने बैठे हुए हैं, मुरीद आके कहता है सरकार तावीज़ के लिए आया था, मुसीबतों ने घेर लिया है, कागज पेश किया उसने, हुजूर ये रहा कागज, आप इस पर तावीज़ बना दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कलम उठाया, आज तावीज़ की दुकानें लगी है, जाकर के देखो हर चौराहे पर 4 लुटेरे बैठे हैं, कहता मेरे तावीज़ में कमाल है, वो कहता वहां मत जाना वो लूट लेगा, मेरे तावीज़ में फायदा है। बचो इन लुटेरों से जिन पे खुदा का करम नहीं होता, उनके तावीज़ों में असर नहीं होता है। लोग तावीज़ लेकर के आते हैं और तावीज़ों ने ऐसा गुमराह किया है, बेबरकती होती रही, हम तावीज़ों पे तकिया करते रहे, हमारे घर से रहमतें लूट गई, हमने तावीज़ों पे भरोसा किया। मैं तावीज़ का मुखालिफ नहीं हूँ, तावीज़ में असर होता है, लेकिन कब जब देने वाला मुफ्ती आजम होते हैं तमाशा हुआ। तावीज़ में असर नहीं होता, किसी भांग पीने वाले के तावीज़ में असर नहीं। और आपसे भी गुजारिश है, जब तक खुदा राजी नहीं होगा उस वक्त तक किसी पीर का तावीज़ तुझे कुछ नहीं देगा। बरकत के लिए खुदा को राजी करना पड़ेगा, चाहे वो वली के जरिए करना हो या अमल के जरिए करना है खुदा को राजी। जब तक खुदा राजी नहीं तब तक दर्द हो गया, बीवी से कह रहा दवाइए, तेल लगा के तेल लग गया, किसी ने करवा दिया, 3 मिनट उससे तेल नहीं लगाया, अपने ऊपर की उसने दूसरे के ऊपर डाल दिया।
ताकि और ज्यादा न दबाना पड़े, करवा दिया किसी ने। मैंने जुम्मन की बहू को इधर देख के हंसते हुए देखा था, उसका ही काम होगा यकीनन। अगर कोई भाई दुकान पे ना, पूरा न मानिएगा, अगर कोई दुकान से दाल लेके आ रहा और थोड़ी सी गिर जाए तुम्हारे दरवाजे के आगे, कमजोर है तकाती हमारी, देखिए दाल देख के कदा बच के चलिए, किसी ने पढ़ के फेंकी है। चीनी गिर गई किसी से ना, मजाल है कोई ऊपर से गुजर जाए, लग रहा टोटका किया है। अरे चलो बाबा के पास, जितना वहम इसमें था उससे बड़ा ड्रामा बाबा में था। बाबा ने अपना मीटर लगाया, मेरा धोखे से कुछ दाने खा लिए तो अंदर चिपक गए, वो जाते थे मैं ही खा सकता हूं। ये अकीदे मुसलमानों के भाई, जादू होता है मगर हर दर्द का मतलब तो जादू नहीं होता ना, हर परेशानी का मतलब जादू तो नहीं होता। ये उलमा कहेंगे जो फजर की नमाज छोड़ दे अल्लाह बरकत उठा लेता है, असर छोड़ दे उम्र कम हो जाती है। जो असल सितम कर रहे हैं उस पर नजर किसी की, चीनी अगर किसी की गिर गई तो बीवी की भी लग गई और बाबा की भी लग गई। तुम तड़पोगे, वो कह कि भाई मैं क्या करूंगे, तो जादू ही है। और तुम्हें पानी पिलाने तैयार नहीं, और बाबा की मौज आ रही है, बाबा मीटर लगा के कह रहे करना हो गया। 40 दिन जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, 40 दिन। माफ कीजिएगा, इन तावीजों की वजह से हमारी नस्लें बर्बाद होती, नस्ल। नौजवान बैठे पढ़े लिखे लोग हैं, अब अंगूठे का दौर नहीं है, वो दौर और था कि जब लोगों को अलिफ से अनार तक नहीं आता था, है ना। अब दौर बदल गया, हर कोने में स्कूल है, पढ़े लिखे लोग हैं, जाके कह रहे जरा हाथ देखियो, क्यों मेरी अम्मा ने मत फिरवा दी। तुझे कैसा लगा घर में घुसूं ना तो बीवी का मुंह देखकर गुस्से ही चढ़ता। इसमें हाथ किसका बताया, जोर से बोलो, किसका हाथ, अम्मा का। क्यों? क्योंकि जमाने में मशहूर कर रखा ना, सास बहू की कभी मिलती नहीं। तेरे अम्मा ने करवा दिया कुछ, घर में आता हूं तो बनती नहीं है। अगर इसके मिजाज ना मिले ना बीवी से, तो बीवी शाम को कहती सुनो जी, आज से पहले बड़े प्यार से बात करते थे, 1 महीने से देख रही हूँ तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। ये भी कहता हाँ तुझे देख के आंखों में खून उतर रहा है, कहती है लगता है पक्का तुम्हारी अम्मा का काम होगा। ये मेरी बहन मेरी बेटी, तेरे शोहर का जो नजरिया बदला है, ये माँ के कराने से नहीं बदला है, ये बाप के कराने से नहीं बदला है, बल्कि हकीकत तो ये कि 1 महीना हो गया है तेरा शोहर शाम को थक करके घर आया था, तूने मुंह निकाल करके उसको दिखाया था, भूल गई थी कि वो जो 4 पैसे कमाने के लिए गया था। मंडी में कितने लोगों ने ताने दिए थे, कितने लोगों ने गालियां दी थी, वो लोगों के ताने सुन के वापस नहीं पलटा था, क्योंकि बच्चों के खर्चे निगाहों के सामने थे, बच्चों की फीस उसकी नजरों के सामने थी, इसलिए वो पलट करके नहीं आया था ताकि बच्चों की फीस अदा कर सके। वो लोगों की गालियां सुन करके शाम को 4 पैसे लेकर के पलट रहा था। रात भर बंदा जब थक के आता है उसको सहारे की जरूरत होती है। मेरी बहन तेरा शोहर भी पलट के आ रहा था, ख्याल के तब दुनिया ने गाली दी तो क्या हुआ, किसी ने ताने दिए तो क्या हुआ, रब ने मेरी शरीक हया जिंदा रखी है। मैं घर जाऊंगा मेरे हाल को पूछेगी, बस सारी थकन उतर जाएगी। कितनी हसरतें सजा के दरवाजे पर आया था मेरी बहन, जब तूने उसको मुंह बिगाड़ के दिखाया था, एक सूट के चक्कर में तूने उसके दिन भर की थकन में पानी फेर दिया था, और तूने ये कहा था क्या लेकर के आया है, निकम्मा है तू, फला की बीवी को दे, अपने शोहर के कितने दौर में ऐश कर रही है, तुम पसंद के कपड़े नहीं पहना सकता। जब तूने ये ताना दिया था उस दिन उसका दिल टूट गया था। किसी ने जादू नहीं किया है, किसी ने टोना नहीं किया है, माँ ने कराया नहीं है, तेरा रवैया बदल गया है, अखलाक शरीयत के खिलाफ है, इसलिए ये बदला है। खुदा की कसम अपनी जिंदगी को हकीकतों कमरा के साचे में ढाल, तेरा शोहर आखिरी सांस तक तुझे मोहब्बत भी करेगा, तुझे इज्जत भी देता रहेगा। ये बात
ताबीज वाले डॉक्टर नहीं बताएंगे, क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। अगर ये कह दे सुन, कराया किसी ने नहीं है, जरा सा बदलना पड़ेगा। बीवी को खदीजतुल कुबरा से किरदार लेना पड़ेगा, शोहर को अहमद मुख्तार से किरदार लेना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा ताबीज है भाई, ये सबसे बड़ा ताबीज है। लेकिन जानते हो, अल्लाह माफ फरमा, जाके ना हाथ दिखाते, अरे यार दोनों दिखाते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक ताबीज बनेगा 786 का। बंद कर लियो ना। वलियों के कितने मानने वाले लोग, कितने पक्के मानने वाले लोग। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ तो सारे वलियों वाले बैठे, मुझे पता है यहाँ तो कोई अपनी मर्जी से आया ही नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरी बैठक पे कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, तो इनकी चौखट पे इनकी मर्जी के बगैर कौन आ सकता है? तो आपसे हाथ नहीं उठवा रहा, मैं इनकी पक्की दिखा रहा हूँ, तो मैं कितने पक्के अल्लाह वाले हैं। ताबीज भी 786 से नीचे का नहीं, 85 कर दो आप, पूरी जिंदगी नहीं पड़ी होगी। एक तो दम भी कर रहा है हसन या हुसैन। दुनिया के सबसे हसीन नामों में से 2 नाम इतने प्यारे जो सुन्नी के कलेजे में हैं, वो इस पीर को लेने नहीं आते। अगर 6 नुक्ते होते तो उसका भी शीन निकाल देता ही। डिप्पी उधर है मेरी, और ऐसा मैंने लगाई ना, आवाज ना आई। एक ताबीज कितने का? दूसरा 1100 का मिलेगा, 11वीं शरीफ की बिजनेस, और तीसरा 1200 का। ठीक है ना जी, पक्का ही अल्लाह वाला। इससे क्या होगा, जो है ना मियाँ बीवी की तारे जो है ना अलग अलग चल रहे हैं, उससे तारे मिलवाने गया है जिसके अपने 10 साल से बीवी के तारे नहीं मिले। भाई बिना नाश्ते के भाग लेता और न बेलन चले पीर साहब, तुम उससे गए तारे मिलवाने बीवी है, जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनती वो तुम्हारी बनवा देगा। हाँ समझ गए मेरी बात? तो आप कैसे लगती है, थके तो नहीं आप लोग? चलो आगे थोड़ा सा कह दे यार रसूल अल्लाह, ये बीमारी हमारे बीच से खत्म हो जाए। हाँ, हम चरसिए परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती करने लगे। असद भाई तो ये 3 देता था, कितने? हमारे यहाँ एक बंगाली डॉक्टर था, वो मुट्ठी भर के दवा देता था। एक दिन पूछा, यार फला डॉक्टर है MBBS है, वो 2 गोली देता, मुट्ठी भर के दवा देते। उसने कहा बताओ, हम ये सोचते हैं अगर इससे फायदा नहीं होगा तो इससे हो जाएगा, इससे भी नहीं होगा तो फिर इससे हो जाएगा, अगर इससे नहीं होगा तो इससे तो हो ही जाएगा, अगर इससे भी नहीं हुआ तो ये तो कर ही दे, फिर भी बचा तो इससे तो काम हो नहीं है। तो ये मुट्ठी भर के दवा इसलिए दे रहा है ताकि काम, अल्लाह वाला एक लाइन लिख दे, फरमाया गया अगर अल्लाह वाला सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख के दे देना तो अल्लाह शिफा दे देता। तो ये डाकू 3 दे और कह रहा सुनो, इसे पेड़ में लटकाना, इसे बाजू में बांधना और एक तकिए के नीचे रखना जहां बीवी सोती है। बोलो, औरतों की नजर बहुत तेज होती है, शादी करना हुई है तो पहले सुन लो। और तेज नजर होती है औरत की, आप धोखा नहीं दे सकते। तो कंडीशन ये होती है ना कि पहली नजर उसकी पेड़ पे पड़ती है, ये क्या है, तो बरकत नहीं थी ना तो हजरत ने दिया, तो ऊपर क्यों टांगा? बेवकूफ फरिश्ते ऊपर से ही आते बच गया। नहाने गया, कपड़े उतारे ना, ये क्या ना दिल घबरा गया था कई दिन से, मैंने तुझसे भी कही थी 3 दिन फेफड़े के बता देती, इसे यही नहीं पता 3 हिल जाते फेफड़े। ऐसे ही पीर है,
कह रहे हाँ सांस लियो तो सरसराहट फेंक लोगी थी तो कह रहे हाँ दिल काम नीम हकीम खतरे जान नीम मुल्ला खतरे ईमान। कब दिल घबरा रहा था ना तो उसका ताबीज लिया। तीसरा जो तकिए में रखा था। आप सुबह उठते हो तो बिस्तर कौन उठाता है? कौन? शादीशुदा लोग बोले कुआरे नहीं। कौन उठाता है? हमें पता है तुम्हारी शादी हो गई है, इतना चीख के ना बोलो। बिस्तर उठाने के लिए बीवी आ गया। जब उसने तकिया गिलाफ निकाला और उसके अंदर से तावीज निकला, उसने उठाया आस्तीन में रख लिया। अब जनाब को याद आया हाय तकिए वाला तावीज क्या हुआ। अब कभी तकिया पलटते हैं कभी चादर पलटते हैं, पूछ रहे हैं किधर गया बीवी के हाथ ना लग जाए। और बीवी दूर से खड़े होकर नोट कर रही है। ये बड़ा परेशान लग रहा है। जब पसीना आया ना माथे पे कहीं इसके हाथ ना लग गया हो, आके पूछिए क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं बस यूं ही होगी। ऐसे करके जान बचा रहे। बीवी ने आस्तीन से निकाला तावीज। कहीं ये तो तलाश नहीं कर रहे थे, ये तुझे चढ़ मिल गया। उसने कहा ठहर, फिर निकाली जूती का वो बरकत के लिए था, ये धड़कन के लिए था, ये जो मेरे तकिए में रखा है मुझे पागल बनाने के लिए रखा है। आज तक कालियों पे बीत रखी थी, अब जूतियों पे नंबर आ जाता है। बंद करो ऐसे तारीफ लेना जिससे कालियों से जूतियों पे नौबत आ जाए। खुदा तौफीक दे, सुबह उठो कुरान पढ़ो और उसी को पानी पे दम करो। आधा तू पी ले, आधा बीवी को पिला दे। खुदा की कसम जो शिफा 70 ताबूतों से नहीं होगी, अल्लाह वो शिफा कुरान के दिमागों से अता फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया जिंदाबाद। तो नौजवानों मैं बात अर्ज कर रहा था सरकार मुफ्ती आजम, बंदा आ गया उसने कहा लीजिए कागज और तावीज बना दें, तावीज बना दें। आपने कागज लिया और तावीज बनाया। आधे कागज में तावीज बन गया, आधा बच गया। जिसे सरकार मुफ्ती आजम तावीज दे देते थे फिर तो वो फूले नहीं समाता था, फूले नहीं समाता था। इसलिए कि शिफा फी नुत्क़िही, अल्लाह ने उनकी जबान में शिफा रखी थी। जो कह देते थे खुदा कर देता। ये सिफत है वली की पहचान, शिफा फी नुत्क़िही, जो कह दिया कर दिया। मगर ये बाद में हुआ ना, पहले का तत्वा देखो, तावीज लिखा आधा कागज रह गया, लेकिन चला गया। 2.5 महीने के बाद पलट के आया। आपने फरमाया कहो जनाब क्या हाल है? कहो बस दुआएं करो, मेरा रब का बहुत मौज की कट रही है। जब से तावीज दिया बरकत ही बरकत है, सुकून से सो रहा हूं। हज़रत फरमाने लगे तुझे तो सुकून है, लेकिन जिस दिन से तू गया है मेरा सुकून चला गया है। कहा हज़रत जी बात क्या है? तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, क्या बात हो गई है, क्या कमी रह गई है, मैंने कोई तकलीफ दी है? आपने तकिया हटाया और तकिया हटाने के बाद आपने कागज निकाला। फरमाने लगे सुन, 3 महीने पहले तावीज लेने के लिए आया था, आधे कागज पे तावीज बन गया था, आधा बच गया था। 3 महीने से संभाल के रखे हुए हो, इस दिन का इंतजार कर, तू आएगा तेरा कागज वापस कर दिया जाएगा। खुदा की कसम जब आपने ये तकवा इख्तियार किया है, फिर रब ने करामत को वो नूर बख्शा था कि जिधर से चलते थे करामतें बरसा करती थी। करामतें देख के लोग गौसे आजम को याद किया करते थे और कहा करते थे अगर बरेली के मुफ्ती आजम का हाल है तो बगदाद के गौसे आजम का नाम रहा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की छोड़ी मोहताज का जब ये आलम है तो क्या होगा? फिर अल्लाह ने रहमत अता फरमाई। सुनो करामत मुन्ना के दो अंडा ले आइयो। हम शबी है गौसे आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। बरेली शरीफ है, पुराना शहर है, एक बच्ची है। आपको एक बात बता दूं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने के लिए अलग से किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये
ये साहिब मजार किसी को नोतने गए? अरकीन कमेटी की तरफ से आपको कोई घर जाके कह के आया आना हमारे यहाँ? नहीं ना, हम तो वलियों के दीवाने, जहां विलायत की शमा रोशन हुई परवाने होके खुद चले आए।